जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इसे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीव को नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछता रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत शमशा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पकड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण और गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ को देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती है। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा राजनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगने लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान श्मशान हो। अत्यंत आर्द्र होकर सब रानियां पूछती है पर सुमंत को कुछ उत्तर देते नहीं आता। उसकी वाणी विकल हो गई, रुक गई। न कानों से सुनाई दे पड़ता है न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या के महल में लिवा गई। सुमंत ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन सज्जा और आभूषणों रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांस लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा ययति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिदरा जटायु का भार संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाय स्नेही प्यारे राम कहते हैं। हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल हो उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है। जय श्री